बच्चों ये एक्सरसाइज 10.2 का फोर्थ क्वेश्चन है। बच्चों यहां पर दिया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। तो बच्चों इसके लिए हम एक वृत्त ले लेते हैं। ये कोई वृत्त है, वो कहता है कि इसका कोई व्यास है, यहां पर ये कोई व्यास है, इसके सिरों पर खींची गई ये स्पर्श रेखाएं यहां पर ये दो स्पर्श रेखाएं बच्चों इसके सिरे पर खींची गई है। तो वो कहता है कि ये दोनों समांतर है। तो सबसे पहले बच्चों हम यहां पर इसके केंद्र को O, ये A, ये B, ये C, D और इसे EF मान लेते हैं। तो बच्चों क्योंकि ये चित्र हमने खुद बनाया है तो हम यहां पर इन सभी के नाम खुद ही दे रहे हैं, तो हमें यहां पर लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे माना O केंद्र वाले वृत्त के व्यास AB के सिरों पर, जैसे उसने यहां पर लैंग्वेज लिखी बच्चों हम वैसी ही लैंग्वेज यहां पर लिखेंगे। सिरों पर दो स्पर्श रेखाएं CD व EF क्रमशः स्पर्श बिंदु। अब बच्चों यहां पर जो ये स्पर्श बिंदु ये A है और यहां पर ये B है, ये स्पर्श बिंदु है। स्पर्श बिंदु वो होते हैं बच्चों जहां पर ये स्पर्श रेखाएं हमारे वृत्त को छूती है, स्पर्श करती है, और क्रम से स्पर्श बिंदु A व B से गुजरती है। अब बच्चों हमें सिद्ध क्या करना है कि जो CD है EF के समांतर है। तो यहां पर लिखेंगे सिद्ध करना है CD समांतर है EF की। तो बच्चों CD EF के समांतर कैसे होगी? एक बच्चों हमारे पास एक थ्योरम है कि जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा की लंब होती है किस पर? स्पर्श बिंदु पर। तो बच्चों हम यहां लिखेंगे हल में, हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो बच्चों इसीलिए यहां पर क्योंकि OA लंब हो जाएगी बच्चों CD पर, यहां पर ये OA CD पर लंब हो जाएगी, और बच्चों इसी तरीके से OB EF पर लंब हो जाएगी व OB लंब हो जाएगी EF पर। मगर जब बच्चों OA CD पर लंब है तो AB ये जो पूरी लाइन है ये भी तो लंब हो जाएगी। तो हम लिखेंगे इसीलिए AB लंब हो जाएगी CD पर व यहां पर भी AB लंब हो जाएगी EF पर। यानी कि एक ही लाइन इस पर भी लंब है और इस पर भी लंब है बच्चों। तो ऐसे अगर मान लो कोई एक रेखा
किसी दो रेखा पर लंब हो तो बच्चों वो क्या होती है, यानी कि अगर मान लो आप एक इस एंगल को ले लो, एक इस एंगल को ले लो, तो वो अगर एक रेखा दो रेखाओं पर लंब हो तो ये दोनों रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। तो बच्चों हम यहां पर लिख देंगे, इसीलिए जो CD है वो समांतर हो जाएगी EF की, EF के समांतर हो जाएगी। इसके रीजन में बच्चों हम दे सकते हैं कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी कि एकांतर अंतः कोण की वजह से यहां पर लिख सकते हैं, क्योंकि कोण CAO बराबर है कोण FBO और ये एकांतर अंतः कोण है बच्चों, एकांतर अंतः कोण। तो इस तरीके से बच्चों हम यहां पर ये रीजन दे सकते हैं, और अगर मान लो रीजन ना भी दे तब भी बच्चों ये यहां पर हमारा ठीक ही माना जाएगा, क्योंकि हमें ये पता है कि कोई एक रेखा अगर दो रेखाओं पर लंब है तो वो आपस में समांतर होती है।